गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो कहानी की सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम है पानी की कहानी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस कहानी को हमारे पहले वीडियो में जहाँ तक ख़त्म किया था वहीं से आज फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि पानी का जो बूंद था वो अपनी कहानी बता रहा था कवि को, लेखक को। ठीक है, तो कवि ने उस पानी की बूंद से फिर पूछा कि फिर क्या हुआ। तो उनकी जो लेखक जो है उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी उस कहानी को जानने को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ओस की बूंद जो है वो बोल रही है कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। यहाँ पे जो बूंद है वो बता रही है कि जब किसी भी एक पेड़ की जड़ जब किसी पानी की बूंद को अपने अंदर लेती है तो वो बोल रही है कि जब मुझे पीछे से धक्का दे रहा था, उनको लग रहा मतलब जैसे ही पानी वो पेड़ के अंदर घुसी उसको थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है, क्योंकि उसे ऐसा बाद में उसने देखा कि उसका एक भाई और चला आ रहा है, उसका एक बूंद और उसका जो बंधु है वो भी एक बूंद और चला आ रहा है, क्योंकि उसे उसे अपने अंदर लेने के लिए पेड़ को और जगह चाहिए था। ठीक है, और एक ओस की बूंद थी जो उस ओस की बूंद की हाथ को पकड़कर ऊपर खींच रही थी। ठीक है, उसमें इन दोनों में वो पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। अब यहाँ पे जो ओस की बूंद है वो बोल रही है कि मैं नीचे ज़मीन से निकली हूँ और इस पेड़ के जरिए मैं ऊपर तक आई और इनके पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊँगे, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी को उड़ने की शक्ति देने वाला एकमात्र जो कारण है वो है गर्मी। ठीक है, जो हमें सूर्य से मिलती है। तो यहाँ पे जो ओस की बूंद है वो बोल रही है कि वो सोच रही थी जैसे तैसे वो पत्तों पे जाएगी फिर उड़ जाएगी, लेकिन उसने बाहर निकल के देखा कि सूर्य तो है नहीं, क्योंकि रात का समय हो गया था, शाम हो गई थी, तो सूर्य डूब चुके थे। ठीक है, तो और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर वो अब अपने भाग्य के भरोसे पर भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब यहाँ पे जो कहानी पानी की मतलब ओस की बूंद है वो बोल रही है कि जब मैंने तुम्हें देखा यहाँ पे तो अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे हथेली पर कूद पड़ी। ठीक है, इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं इस कहानी को जानकर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कवि ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। अब यहाँ पे जो कवि हैं बोल रहे हैं कि ये उसकी बूंद से बोल रहे हैं कि जब तक वो उसकी बूंद मेरे पास है, मतलब जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई भी पत्ता छू नहीं सकेगा। अब यहाँ पे भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। अब यहाँ पे ओस की बूंद जो है वो लेखक को बोल रही है, भैया बोल रही है, और बोल रही है कि तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। अब बोल रही हैं कि जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक मुझे रक्षा करो, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अब ये बोल रही कि मेरी जो कहानी है वो बहुत विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है, जो सभी को पता नहीं है। मैं ये कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी दर्द नहीं करेगा और तुम इस कहानी को आराम से सुन भी पाओगे। अब यहाँ पे जो कवि हैं बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए। अब यहाँ पे जो ओस की बूंद है वो बोल रही है कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपेटों के रूप में विद्यमान थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब हम लोग समझेंगे कि ये पानी का जन्म कैसे हुआ। कि यहाँ पे पानी बोल रहा है कि बहुत दिन हुए मेरे जो पुरखे हैं, मतलब इनके जो पूर्वज हैं,
ठीक है। पानी के जन्म से पहले का वाला जो भाग है वो कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये नामक दो गैस सूर्यमंडल में लपेटे के रूप में विद्यमान थे, मतलब दोनों एक साथ थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, सूर्यमंडल जो है अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। जब ये नए सिस्टम्स बन रहे थे, जिस समय सूर्यमंडल में सारे अपने सूर्यमंडल में जितने भी ग्रह थे वो अपने मार्ग पर चक्कर काट रहे थे और नए ग्रह बन रहे थे, पूरे सूर्यमंडल में उथल पुथल हो रहा था। उस समय की बात बोल रहा है कि ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं। अब यहाँ पे कवि जो है वो लेखक जो है वो बोल रहे हैं उस ओस की बूंद से कि क्या तुम्हारे जो पुरखे हैं या फिर तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो सूर्यमंडल में नहीं हैं। अब यहाँ पे जो आंसू है, ओस की बूंद है, वो बोल रही हैं उनके वंशज अपनी भयावह लपेटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता के सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे, ठीक है। यहाँ पे जो ओस की बूंदें बोल रही है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। ब्रह्मांड की बात है कि बहुत दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। और ये जो पिंड थी वो बहुत तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रही थी। अब बढ़ रहा था, ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। ये जो पिंड उन लोगों ने अचानक देखी थी, उसका जैसे जैसे वो पास आ रही थी उसका आकार और बढ़ता जा रहा था। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, ठीक है। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। वो जो आँख को चौंधियाने वाली जो पिंड उन्होंने देखी थी वो सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसकी जो आकर्षण शक्ति से उसका पूरा सूर्य भी कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। मतलब ऐसा लगा कि वो उस ग्रह से टकराकर हमारा जो सूर्य है वो खत्म हो जाएगा, पर वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूर अभी था, तभी वो वहाँ से वापस लौट गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला, ठीक है। अब उस पिंड के कारण, उसमें जो शक्ति थी उसके कारण सूर्य का एक भाग टूट गया और वो टूटकर सूर्य के पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। और सूर्य से जो वो भाग टूटा था वो इतना भारी था कि वो अकेले वो टुकड़ा अपने आप नहीं रह सका। सूर्य से बिछड़ने के बाद वो अपने कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है और उन्हीं में से हमारा जो एक टुकड़ा है वो हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था, ठीक है। और सूर्य, तो देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सूर्य, हमारी जो पृथ्वी थी वो पहले एक आग की गोला थी, ठीक है। बाद में यह धीरे धीरे ठंड होती गई और यहाँ पे जीवन का विकास हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें आज ये जानने को मिला कि सूर्य से टूटा हुआ एक भाग है हमारी पृथ्वी, जो कि पहले आग का गोला थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे की कहानी को फिर समझने के लिए हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा सूर्य का और पानी का टकराव के बारे में। सूर्य, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, यहाँ पे बहुत जानकारी प्रदान करने वाली एक ये कहानी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़ोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।